जौनपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करता हूं गोरखपुर के मुद्दे को लेकर के। आपको बता दें कि गोरखपुर में भूचाल सा आ गया है। जब से शिवधनी निषाद की हत्या हुई है तब से गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इसकी चर्चा जोरों से चल रही है। ऐसे में तमाम निषाद समुदाय के लोग सड़कों पे हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वह भी शिवधनी निषाद के यहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जो है रोक दिया गया है। किस कारणवश रोका गया है अब ये तो अभी जांच चल रही है। अब पुलिस प्रशासन है किसी को रोकती है तो कुछ सोच समझ के रोकती होगी, हो सकता है कोई दंगा फसाद ना हो या कोई नया बवाल ना मच जाए। तो तमाम चीज़ें हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों को जब संज्ञान में आता है तो वह कुछ न कुछ उपाय जरूर सोच लेते हैं। ऐसे में जो है उनके दिमाग में आया होगा कि तमाम नेता मंत्री विधायक जब दरवाजे पे जाएंगे तो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं और तेज होगी और यह मामला और हाईलाइट हो जाएगा। तो अब जांच तो चल रही होगी, एक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ऐसे में जो है बाबा जी हैं और हमेशा से ये जो भी कांड होते हैं, चाहे जौनपुर में कांड हुआ हो, चाहे सुल्तानपुर में हो, प्रतापगढ़ में हो, कहीं भी हो, हर कांड पे अपना ये विचार रखते हैं। तो ऐसे में अभी अनुराग यादव हत्याकांड पे भी इन्होंने जम करके निशाना साधा था, सुभद्रा हत्याकांड पे भी जमकर निशाना साधा। ऐसे में शिवधनी हत्याकांड को लेकर के क्या इनकी राय है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबा जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है भैया, एकदम सुंदर है। एक घटना वायरल हो रही है, घटना का वीडियो जो है बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है गोरखपुर में। जब आपको बता दें कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जो उनका गृह जनपद भी है, और जहां से वो अपने राजनीतिक का कार्य को सीख करके आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके गृह जनपद में एक निषाद परिवार की बेरहम तरीके से गोली मार के हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, साधु की कोई जात नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ गोरक्षधाम मठ के महंत हैं, उनकी कोई जात नहीं है। देख रहा हूँ कोई ठाकुर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कैसा की बात है उसमें। साधु की कोई जात नहीं होती, ध्यान दीजिए। रही बात शिवधनी निषाद की, जो हत्या हुई है उसमें पिकलू सिंह ने उनको गोली मारा है, जैसा कि मीडिया से देखने में पता चल रहा है। तो पिकलू सिंह ने अन्याय किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वध, हत्या और बलि तीनों का प्रायश्चित नहीं है। आने वाले समय में पिकलू सिंह के वंश में विकलांग पैदा होंगे, कोढ़ी कलंदर पैदा होंगे, आतताई पैदा होंगे। नरभक्षी तो हो ही गया भाई, नर का वध किया तो नरभक्षी हो गया। एक नर का वध करे तो नरभक्षी कहा जाता है। बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवधनी परिवार के जितने भी लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बहन है, उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे पे आए, गाली दिए और घर में घुस करके गोली मार दिए। तो देखिए, जो भी किए हैं सब गलत किए हैं। किसी घर में नहीं घुसना चाहिए, जैसे अपना घर वैसे दूसरे का घर। किसी का घर नहीं जलाना चाहिए। अब घर जलाने का पाप जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। मड़ई मढ़ा जलाए, घर जलाए, उसमें जितने जीव जंतु मरे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सभी इनके लिए विस्फोटक बन जाएंगे और उसी तरह इनको भी मरना होगा। ध्यान दीजिएगा, आग लगाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। मेरा आश्रम 7 मरहे का जला था, आज भी वो पागल जो लगाया था पागल होकर टहल रहा है। और जितने लोग उसमें संलिप्त थे, लगवाने वाले, लगाने वाले, प्रेरक, बाटी चोखा खाने वाले उस समय के, सब के सब कोई शुगर से परेशान है, किसी किडनी खराब है, किसी कुछ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। पूरा यहाँ का ठाकुर वंश परेशान है, कोई सुखी नहीं है। अच्छा, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर परिवार से बिलोंग करते हैं और ये जो अभियुक्त हैं, जो दोषी हैं, जो मारे हैं, वो अभी ठाकुर जात से बिलोंग करते हैं। ऐसे में इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे उंगली उठती है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लेकिन गलत है। क्योंकि साधु की कोई जात नहीं होती। वो ठाकुर कैसे, ब्राह्मण कैसे, वैश्य कैसे? जब वो साधु हो गया तो जात कहाँ रह गई? अगर जात रही होती तो अपने पिता के मुखाग्नि देने जाते, अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं गए। इसमें जात सब को न जोड़ा जाए, गुण दोष को जोड़ा जाए। गुण दोष क्या रहा वहाँ पर, उसको देखकर वहाँ के पुलिस प्रशासन, कप्तान को, डीएम को न्याय करना चाहिए। मैंने देखा वाइट में कप्तान रोक रहा है कि शोक संतप्त परिवार है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। भाई, किसी से मिलना नहीं चाहता तो लोगों को लेकर के उनके दरवाजे पे जाते हैं। लेकिन उसके परिवार वालों का भी ये कहना है, उसके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं रोका है, मैंने किसी को मना नहीं किया कि मेरे दरवाजे पर मत आइए। मैं चाह रहा हूं कि लोग मेरे दरवाजे पे आए, मेरी मदद हो और इस कांड का खुलासा हो। तो उसके परिवार वाले इस तरह से कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जो है पीड़ित परिवार मिलना ही नहीं चाहता। देखिए, ऐसा है कि परिवार तो यही बयान कर रहा है, उसकी बेटी कर रही है, पुत्र कर रहा है, सब कर रहे हैं कि हम सबसे मिलना चाहते हैं, मेरे दुख में सब सहभागी हैं। वहाँ के डीएम एसपी की गलती है कि रोको मत किसी को, जिसके संदेह हो उसी को रोक लो, बाकी को वहाँ तक जाने दो। अपने पुलिस बल के साथ भेजो, पुलिस बल लेके वहाँ जाए, मिलवाए और वापस लाए, उस स्थान पर छोड़े।
अपने अपने वाहन से ले जाओ, अगर संदेह है तो अपने वाहन से ले जाओ, सिक्योरिटी में ले जाओ, ताकि कोई खुरापात न कर सके वहाँ पर। अभी पूरा परिवार दबंगों की साए में जी रहा है और उनको डर सता रहा है कहीं कि अन्य लोग जो परिवार में हैं उनको न मार दिया जाए। ऐसा है कि डर तो भाई स्वाभाविक है, डर तो होगा ही। उसमें जो है उनको वहाँ से अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो जैसे मैं अनुराग यादव सुभद्रा देवी को महाशक्तिमान बनाया हूँ, वैसे शिवधनी को भी शक्तिमान बना सकता हूँ। अगर वो लोग चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, संकल्पित हो सकते हैं और शिवधनी को मजबूत कर सकते हैं। शिवधनी अपना न्याय खुद कर लेगा। अच्छा, ये बाबा जैसे अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और उनका शासनकाल भी बहुत अच्छा रहा है। माफियाओं के खिलाफ उन्होंने, भले ही लोग उनको एक ठाकुर जात की श्रेणी से देखते हों और समझते हों, लेकिन हमेशा से जो है वह ये जातिवादी विचारधाराओं से नहीं चले हैं और अच्छा काम भी किया है। तो ऐसे में एक और वीडियो वायरल हो रहा था, उसके परिवार का आरोप था कि जिस दिन शिवधनी निषाद की हत्या हुई थी उस दिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही थे। तो परिवार के लोग जब मुलाकात किए तो उनको किसान दुर्घटना बीमा के तहत जो 5 लाख रुपए था वही दिलवाया गया। उसके बाद से फिर उसकी चर्चा बंद हो गई। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि किसान बीमा तो आम बात है, तो कोई भी मरे, एक्सीडेंट से मरे, आगजनी से मरे या किसी भी जल में डूब के मरे तो 5 लाख मिलता ही है। उसको चाहिए कम से कम 25 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाए। और उसकी पुत्री की शादी पड़ी है मई में, उसकी शादी में आने वाला खर्च भी पूरा वहन किया जाए, क्योंकि अब बाप नहीं रहा तो कौन करेगा। तो योगी आदित्यनाथ को पिता बन के कन्यादान करना चाहिए, क्योंकि एक साधु हैं, साधु का यही काम है, लोगों को रक्षा करो। आज आपको ताज पर बैठाया गया है इसीलिए कि सन्यासी का राज अच्छा होता है। एक राजा से भी अच्छा कार्य सन्यासी कर सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी सन्यासी होकर के 14 साल तपस्या किए, रावण का अंत किए, उसके बाद राजा हुए और उस पोजीशन में एक धोबी के व्यंग कसने पर अपनी पत्नी को वनवास भी कर दिए थे। तो गद्दी तो श्री रामचंद्र जी की होनी चाहिए। भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी जैसे थे वैसे आप भी हनुमान जी हो, उन्हीं के सेवक स्वरूप। तो कुछ ऐसा करिए कि आने वाला कल अच्छा हो। ये आए दिन कभी जौनपुर में, कभी प्रतापगढ़ में, कभी सुल्तानपुर में, कभी गोरखपुर में इस तरह की हत्याएं लगातार हो रही हैं। आखिर इन लोगों के मन में बसा क्या है, इन लोगों के मन में विचार क्या है, क्यों ऐसा एक दूसरे की जान लेने पे लोग उतारू हो जा रहे हैं? देखिए, ये धरा जर जोरू ज़मीन से बधी हुई है। जहाँ जर जोरू ज़मीन का मामला है वहाँ ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि कलयुग है। 5,500 वर्ष पूरा होने पर पिता पुत्री के साथ संभोग करेगा, ऐसा वेदों में पुराणों में लिखा गया है। और ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आए दिन सुनने में आता है फला जगह एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ ऐसा कर दिया। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में ऐसा आया है। तो ये अनर्थ रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये रुकेगा नहीं? नहीं रुकेगा। शिवधनी निषाद को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, शिवधनी निषाद को न्याय के लिए मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूँ कि उनको न्याय प्रदान करें, ताकि उनका वर्चस्व गोरखपुर में तो था ही, उत्तर प्रदेश में हुआ, संपूर्ण भारत में हो। हम उन्हें पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे बाबा जी, जाते जाते एक सवाल आपसे और है कि निषादों के मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर संजय निषाद। तो लोग ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी हत्या हुई है और पूरा गोरखपुर उस हत्या से आक्रोशित है। तो संजय निषाद का बेटा वहाँ पे गया, लेकिन संजय निषाद अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर के? देखिए, अनुराग यादव वधकांड में अखिलेश यादव नहीं आए और वहाँ चिल्ला रहे हैं मैं आ रहा हूँ। क्यों? ये यादव का लड़का था, अगले यादव से तुम वित्त पोषित थे, इसलिए नहीं आए। वहाँ वित्त पोषित नहीं हो जाने के लिए तैयार हो। पहले अनुराग के यहाँ आओ, उसके बाद वहाँ जाओ, तब मैं जानूँ तुम एक नेता हो। पक्षपात मत करो, पक्षपात से तुम्हारा अंत हो जाएगा और दिन समाप्त हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। रही बात संजय निषाद की, तो संजय निषाद बेटा न भेजें, स्वयं वहाँ पहुँचें और यहाँ चौराहा में, बरई पार चौराहा जौनपुर में सुभद्रा निषाद के यहाँ भी आएँ और कम से कम 25 लाख का सहयोग इनको करें, ताकि इनको भी
दो पुत्रियां हैं, सयान हो गई हैं, शादी विवाह करना है और कार्य करना है, तो इनका भी कार्य पूरा हो। वैसे शिवधनी को भी 25 लाख रुपए की सहयोग राशि मिलनी चाहिए। पुत्री में शादी का सहयोग मिलना चाहिए। और जो वध किया है, हत्या किया है पिकलू सिंह, उसको जो है सूली पे चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है अच्छी नहीं है। न्याय तो बिक रहा है, खरीदा जा सकता है। बिक रहा है। बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। न्याय खरीदा जा सकता है। बहुत बड़ा सवाल आप। बहुत बड़ा सवाल है, न्याय बिक रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए न्याय किया जाए, अन्याय न किया जाए। आने वाला कल मजबूत हो। इसी तरह से ग्राफ गिर जाएगा तो आगे पछताना पड़ेगा। तो ये बाबा जी रहे, इन्होंने अपना विचार रखा।